ब्रह्म की उपासना में लगे, जो ईश्वर के ध्यान में लगे उसे ब्राह्मण कहते हैं। सर ब्राह्मण पंडित की कोई जात होती है कि पैदा होते हैं कि सर गीता में कर्म से लिखा होता है पंडितः समदर्शिनः, जी जो समदर्शी है जी वो पंडित है। समदर्शी सबको एक भाव से, किसी के साथ छुआछूत नहीं, ऊंच नीच नहीं, बैर भाव नहीं, जो सबको गले लगाए वो पंडित है। जी जी। सबसे प्रेम करे और सर सबको रोटी दे, सबकी सेवा करे। सर ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना और सेवा में लगे। अच्छा सर, जैसे तिवारी, त्रिपाठी, द्विवेदी, शुक्ला, ये सब पंडित हैं, ब्राह्मण हैं कि जाते हैं? 4 वर्ण हैं, जी जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी जी ये 4 वर्ण क्यों बने? जैसे संविधान बना, जी जी आपको पता है संविधान बना? जी 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 संविधान कब लागू हुआ? सर 1950। हाँ सही कह रहे हैं, 26 जनवरी 1950 50 को। अच्छा, संविधान में भी जातियां हैं, जी जी पता है आपको? जी 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 संविधान में कौन कौन सी जातियां हैं? उसमें सामान्य, बैकवर्ड, एससी और अनुसूचित, हाँ, एसएससी, अनुसूचित जनजातियां, ओबीसी, जी जी सामान्य, जी जी ये सब जातियां ही तो हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए संविधान में जातियां क्यों बनी? सर उसमें इसलिए बनी संविधान में कि जैसे जो ज़्यादा गरीब हैं, हाँ। तो उनको मानो सबसे अनुसूचित जात में रखा गया, हाँ। अनुसूचित जनजात में। ठीक है। जो उससे थोड़ा बढ़ के उनको अनुसूचित जात में, ठीक जो है। उससे भी कुछ अच्छे हैं उनको ओबीसी में रखा गया, और जो एकदम संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं धन धाम से, उनको सामान्य में रख दिया गया। तो भाई ये व्यवस्था जातियों की ऐसी ही जब सनातन धर्म बना, मतलब सनातन संस्कृति जब हम सब उस पे आए, तो हम सब ने, ईश्वर ने देखा कि सृष्टि कैसे चलेगी, संविधान बना तो उसमें जातियां बना दी। तो गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जी मैंने व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, ब्राह्मणों से मुखमासीत, बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। तो भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र, तो हम चारों एक पिता की संतान हैं। और मेरा नाम भी वर्षा दीक्षित है और गोत्र शांडिल्य है। वाह, तो इस हिसाब से मैं आपकी बहन ही हुई। बिल्कुल आप बहन हैं। जी। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम ठाकुर जी अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन खराब होता है किसी वजह से, या कोई किसी परिस्थिति से विचार बदल भी जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी पर्सनली कि जब मन अच्छा नहीं होता, मुझे लगता है जब अच्छा मन हो, हम संपूर्ण भाव से ईश्वर की पूजा कर सके, बैठ सके, तो ही हमें उनको भाव से बैठना चाहिए, वरना नहीं बैठना चाहिए। तो गुरुजी जब मेरा मन खराब होता है तो मैं मंदिर की तरफ नहीं जाती हूँ, तो क्या ये सही है कि गलत है? तो मन क्या खराब होता है, कैसे खराब होता है? जैसे मुझे ऐसा लगता है जब मैं पूरा अपने ठाकुर जी को प्यार से देख रही हूँ, मेरे मन में भाव आता है तो मेरे आंसू भी आते हैं, सही है। प्यार भी आता है उनके लिए, उनकी कृपा भी महसूस होती है। लेकिन जब किसी भी वजह से मन खराब हो, बच्चा गिर गया, चोट लग गई, या कुछ भी परेशानी हो, तो मुझे लगता है मन खराब है तो फिर मैं सेवा नहीं करती हूँ। तो ये सही है कि गलत है? नहीं नहीं, मन खराब मत होने दो, बच्चा तो छोटा है, गिरेगा संभलेगा, गिरेगा संभलेगा, यही तो प्रकृति है। आप भगवान की पूजा समय से करिए, भोग लगाइए, भोग लगा के खाइए, और गृहस्थ है ना जी, तो ध्यान रखिए अपने बच्चों का, अपने जिम्मेदारियों का। बिना भाव के भी ईश्वर के पास जा सकते हैं। देखो भाव सदा नहीं रहते, पर क्रिया रोज करनी चाहिए, भाव बन जाएंगे। भाव का तो देखो आएगा जाएगा, मन नहीं लग रहा है आज, तो क्या हम भगवान का नाम ना जपें? आज भले मन ना लगे तो भी वाणी से सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण जपो, जप करते रहो। मन आज नहीं लगा कल लगेगा। जी जी। हम यदि आज वाणी से भी राम नाम छोड़ दें, कृष्ण नाम छोड़ दें, तो मन को तो और मौका मिल जाएगा, मन जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। बच्चा स्कूल नहीं जाता कई बार, तो माँ जबरदस्ती उसे भेजती है कि नहीं? उसी तरह मन नहीं लगता तो भी जबरदस्ती लगाओ, नहीं लगे तो भी नाम जपो, पूजा करो। आज नहीं लगा कल नहीं लगा, कभी तो मन लगेगा। कब मांगते हैं लड़के वाले जी, तो आप सामान्य घर के कमाते खाते लड़के से, सामान्य लड़के से विवाह क्यों नहीं कर देते? वो तो नहीं मांगेगा। आप हाई फाई ढूंढ रहे होंगे तो वो तो मांगेंगे जी। भाई आप यदि हाई फाई लड़के ढूंढ रहे हैं जी तो गलती आपकी भी तो है।
जी गुरुजी। जो सामान्य लड़का कमाता नहीं, खाता है, सामान्य भी हमने देखा हुआ। सामान्य लोग तो दहेज नहीं मांगते। नहीं तो क्या होता है, सब तो ज्यादा पैसा कौन मांग रहा था, सामान्य वाले के सरकारी वाले? सरकारी वाले। कितना मांग रहे हैं? तो 13-14 लाख ऐसे करके 10 लाख। और आपका बजट क्या है? हमारा बजट गुरुजी वही 6-7 तक। तो 6-7 के लड़के नहीं मिल रहे हैं अच्छे से? नहीं गुरुजी, फादर की भी इसी बीच में मतलब एक साल लड़के 7 लाख में मिल ही नहीं रहे, महंगे हो गए लड़के क्यों? गुरुजी इसी बीच फादर की भी डेथ हो चुकी है, 1 साल होने को है। अच्छा, जी। ये तो बड़ा दुखद है भाई, और पिताजी चले गए। मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ कई सालों से, उसमें भी मेंस आप सफल हो जाएंगे, मेंस करते तक गया हूँ, मेंस से बाहर हो जाता हूँ गुरुजी। करते रहिएगा आप प्रयास, आप सफल हो जाएंगे। और आपकी बहन के लिए एक सामान्य परिवार, जी गुरुजी। जो लड़का कमा रहा है, अपनी जिंदगी बेहतर जी रहा है। जी गुरुजी। बहुत लड़के हैं जो दहेज नहीं चाहते, जी गुरु। अपना कमा खा रहे हैं। जी। उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है पर खुद का बिजनेस धंधा है, उनके भी विवाह नहीं हो रहे हैं। आजकल लड़की वालों को केवल, कोई सवाल है आपका? सखी भाव के बारे में पूछ रहे, सखी भाव के प्रश्न। तो सखी भाव, ये कपड़े आपने महिलाओं वाले काहे पहन लिए? ये तो गुरुजी मुझे चुन्नी डालना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने चुन्नी ये डाली। चुन्नी तो डाली है, ये नीचे ये लहंगा पहना। ये धोती थी,